हेलो दोस्तों, देखिए यहाँ पे सिद्ध करना है कि कैडी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। कैडी में 2 अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले इसे क्या करेंगे हम परिमेय संख्या मान लेंगे, क्योंकि अपरिमेय सिद्ध करने के लिए ही हम परिमेय संख्या मानेंगे। अगर ये परिमेय संख्या है तो ठीक है, अगर नहीं होगा तो अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो देखते हैं इसमें माना कैडी में 2 एक परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या है तो इसे हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि परिमेय संख्या को हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं या A बटा B के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ A बटा B माना गया, P बटा Q को A बटा B यानी बटे के रूप में होगा कोई भी, चाहे P बटा Q हो, चाहे A बटा B हो, चाहे M बटा N हो, यानी बटे के रूप में हो यानी भिन्न के रूप में हो, वही क्या है परिमेय संख्या है। तो कैडम 2 परिमेय संख्या माना गया है, इसलिए कैडम 2 के बराबर क्या हो जाएगा A बटा B यानी बटे के रूप में हो गया। और ए और बी क्या है? सआभाज्य संख्या है। सआभाज्य संख्या मतलब जिसका केवल एक उभयनिष्ठ गुणनखंड होना चाहिए, यानी एक यानी 1 होना चाहिए और कोई उभयनिष्ठ नहीं होगा। यानी इन दोनों का कॉमन जो होगा वो कोई गुणनखंड नहीं होगा, केवल स्वयं और एक होगा। स्वयं मतलब ये खुद संख्या और उसका एक, इन दोनों का गुणनखंड अगर हम करेंगे केवल एक ही मिलेगा, वही क्या होता है सआभाज्य संख्या। यानी कह सकते हैं कि दोनों का मासा ए और बी का मासा क्या है एक, तभी ये सआभाज्य संख्या है। तथा b इज इक्वल टू नॉट जीरो, यानी b जो है जीरो के बराबर नहीं है, तभी ये परिमेय संख्या होता है। तो देखिए दोनों पक्षों का वर्ग किया गया है। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर जब दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो यहाँ पर कर्डिम 2 है, इसका वर्ग हो जाएगा और a बटा b का भी वर्ग हो जाएगा। कर्डिम 2 का जब वर्ग होगा तो केवल 2 होगा, क्योंकि कर्डी में 2 गुणे कर्डी में 2 कर्डी में 4 होता है, उसका वर्गमूल 2 बाहर आ जाएगा। यानी यहाँ पर ए स्क्वायर बटा बी स्क्वायर होगा, क्योंकि वर्ग है यानी स्क्वायर है, तो ऊपर भी स्क्वायर और नीचे भी स्क्वायर हो जाएगा। बी स्क्वायर इधर आ जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा, क्योंकि तिर्यक गुणा कर देंगे तो ए स्क्वायर यहीं पर रहेगा, बी इधर आ गया और 2 नीचे आ गया। यहाँ क्यों किया गया है? क्योंकि ए स्क्वायर को 2 क्या कर रहा है? विभाजित कर रहा है, यानी बटे के रूप में मतलब इसको विभाजित कर रहा है, भाग दिया जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ 2 ए स्क्वायर को विभाजित करता है। ए स्क्वायर को 2 क्या कर रहा है? विभाजित कर रहा है। जब विभाजित कर रहा है इसलिए 2 ए को भी विभाजित करेगा। यानी जब ए स्क्वायर को 2 क्या कर रहा है? विभाजित कर रहा है, तो ए को भी 2 क्या करेगा? विभाजित करेगा। क्योंकि इसका स्क्वायर जो है वो 2 क्या कर रहा है? काट रहा है, उसको विभाजित कर रहा है। यानी इसका जो स्क्वायर नहीं है, यानी स्क्वायर हटा देंगे तो ए को भी 2 क्या करेगा? विभाजित करेगा। जैसे हम चेक कर सकते हैं, जैसे यहाँ मान लेते हैं 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 2 से कटेगा, 4 का स्क्वायर क्या होगा? 16, 16 2 से कट जाएगा और 4 भी 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, ठीक है ना? इस तरह से जो है इसका आंसर क्या आ जाएगा? 2। इसका आंसर क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। यानी स्क्वायर अगर कटेगा 2 से तो उसका जो स्क्वायर नहीं होगा वो भी 2 से कटेगा। कहने का मतलब यही है, यानी a का a 2 क्या हो गया? एक गुणनखंड हो गया, क्योंकि विभाजित कर रहा है। विभाजित विभाजित का मतलब होता है बटा, यानी a में 2 से भाग करने पर कोई संख्या n मिल रहा है। a में 2 से भाग करने पर n मिल रहा है, n क्या है? कोई पूर्णांक है। तो a बटा 2 बराबर n, जब विभाजित कर रहा है a बटा 2 हो जाएगा बराबर n, और यहाँ से a बराबर क्या हो जाएगा? 2 उधर गुणा हो जाएगा, 2n हो जाएगा। n कोई संख्या है, पूर्णांक है। अब a का गुणनखंड क्या हो गया? 2 मिल गया। ये समीकरण 2 हो जाएगा। आगे देखिए, इस a का मान समीकरण 1 में रख देंगे। a क्या है? 2n है और 1 में क्या है? b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर बट्टा 2 है, तो a का मान है 2n, तो 2n का स्क्वायर बट्टा 2 हो जाएगा। यहाँ मान रखा गया है। अब 2 का स्क्वायर 4 होगा, n का स्क्वायर n स्क्वायर होगा और यहाँ b स्क्वायर या बटा 2 हो जाएगा। अब यहाँ करेंगे, इसको हम काट देंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 2n स्क्वायर और 2 आएगा नीचे, यानी बी स्क्वायर बट्टा 2 हो जाएगा और यहाँ पे क्या बचेगा? एन स्क्वायर बचेगा। अब देखिए एन स्क्वायर बराबर क्या है? बी स्क्वायर बट्टा 2 है। अब यहाँ पर भी बी स्क्वायर को जो है 2 क्या कर रहा है? विभाजित कर रहा है, काट रहा है, क्योंकि बटे में है। तो यहाँ भी 2 बी स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए 2 बी को भी विभाजित करेगा। यहाँ बता दिए हैं कैसे ये होता है, विभाजित करता है। आगे देखिए, b बटा 2 हो जाएगा बराबर m, यानी b में 2 से भाग करने पर कोई संख्या मान लीजिए m आ रहा है, जहाँ m कोई पूर्णांक है, तो b बराबर 2m, यानी b का भी एक गुणनखंड क्या हो गया? 2। समीकरण 2 व 3 से
समीकरण 2 कहाँ है? a बराबर 2n और समीकरण जो हमारा 3 आया है b बराबर 2m। दोनों से स्पष्ट है कि 2 a और b दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड है और यहाँ क्या माना गया था? कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं, सअभाज्य यानी दोनों का मासा 1 है। जब मासा 1 है तो कोई गुणनखंड नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पर समीकरण 2 और 3 से पता चल रहा है कि a और b का एक गुणनखंड क्या है? 2 है। परंतु यह विरोधाभास है, यानी जो हम माने हैं उसका विरोध कर रहा है, ये जो आ गया। इसलिए ए और यहाँ फिर ए और बी सअभाज्य संख्याएँ हैं, जो कि माना गया था, लेकिन इसका विरोध हो रहा है। यहाँ पर क्या आ गया? 2 आ गया, उभयनिष्ठ गुणनखंड आ गया। अतः कर्ण 2 एक अपरिमेय संख्या है। जो परिमेय संख्या माना गया है, वो क्या है? गलत है। हमारी कल्पना जो है वो क्या है? गलत है। ये 4 नंबर का क्वेश्चन है, इसे जो है 2 बार 3 बार देखिएगा तो बढ़िया समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये एग्ज़ाम में ज़रूर आता है।